बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। जैसा कि आपको पता है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो सेकंड टर्म है, मिड टर्म है, वो स्टार्ट हो चुकी है। और आज की इस वीडियो में हम स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 जो पैक के पेपर्स हैं, आपको पता है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तमाम जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें जो है एसबीए के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं और 9 तारीख को आपका पहला पेपर है। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 ग्रेड 8 का साइंस का पेपर है, ठीक है, 8वीं जमात का जो साइंस का पेपर है, कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आपको एमसीक्यूज तो बताऊंगा ही, साथ में उनके जो आंसर्स हैं वो लगवाऊंगा। और आप हिस्सा इंशाइया देख सकते हैं, साथ में आपको हिस्सा इंशाइया भी बताऊंगा। और ये तो बताऊंगा ही, और साथ में जो इसका आंसर है ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपके जो तमाम आंसर्स हैं वो रेडी हैं। ये साथ में आपको जो आंसर्स हैं वो भी मैं आपको नोट करवाऊंगा, जिसको आप अपनी जो है कॉपी या नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा। साथ साथ जब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एमसीक्यूज भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 ग्रेड 8 का ये साइंस का पेपर है। और हम इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल के साथ इस पेपर को डिस्कस करेंगे, क्लास 8 का जो साइंस का पेपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो एसबीए स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक तमाम एसबीए के पेपर आपको आपका पेपर होने से पहले मिल सके, ठीक है, पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको ऑल पे ऑन कीजिएगा, ताकि जैसे ही वो पेपर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आप इसी तरह के जो पेपर हैं, ठीक है, इसी तरह का पेपर ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, अगर आप ये पीडीएफ फाइल में चाहते हैं तो आप मेरे जो है व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दिया है, आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। आपको ये तमाम नोटिफिकेशन इंशाल्लाह उस पर मिल जाएंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 से 25 क्लास 8 का ये साइंस का पेपर है, मिड टर्म है, ठीक है। ये उनकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का पेपर है। और उनकी आपको पता है कि सेकंड टर्म स्टार्ट हो चुकी है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले स्कूल नेम लिखा हुआ नजर आएगा, तो आपने यहाँ पे स्कूल नेम इंटर करना है, अपने स्कूल का भी जो भी नाम है आपके। यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम लिखा हुआ नजर आएगा, आपने यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और यहाँ पे आपका जो स्कूल का रोल नंबर वो लिखना है। सेक्शन की जगह आपने लिखना है सेक्शन ए है या बी है। तो ये शुरू में मैं अक्सर अपने जो है वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर क्या लिखना है वो पता नहीं चल रहा होता, तो ये मैं साथ साथ आपको बताता रहता हूँ। तो अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज की। हमारे पास जो सबसे पहला एमसीक्यूज है वो है, वो उसको हम देख लेते हैं। हमसे एमसीक्यूज में क्या पूछता है। एमसीक्यूज है हमारे पास, मंदरजा झैल में से कौन सी शय नेचुरल इंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल करती है, ठीक है। हमसे वो पूछता है कि मंदरजा झैल में से कौन सी शय नेचुरल इंडक्टर के तौर पर काम करती है। तो नीचे 4 ऑप्शन उसने हमें दे दिए हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो जो दुरुस्त जवाब है वो है डी। जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी। मीक पेपर जो है वो नेचुरल इंडक्टर के तौर पर काम करता है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह इसके बाद वीडियो उनके लिए भी क्लास 8 के साइंस के पेपर की आ जाएगी, ठीक है। तो वो भी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा। तो ये आपका जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024 तक 25 क्लास 8 का साइंस का पेपर है, सेकेंड टर्म का। और ये भी आपको बताता चलूं कि जो आपकी फर्स्ट टर्म हुई है उसमें मेरे जो पेपर हैं वो इंशाल्लाह तमाम पेपर 100% गैस लगता रहा है, और इंशाल्लाह इस बार भी लगेगा। आपने
100% इसी पेपर की तैयारी करनी है। अब हमारे पास जो है सेकंड एमसीक्यूज है वो हमारे पास क्या है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है। प्रेशर बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया, तो इसी से हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड, यानी कि एमसीक्यू नंबर 2 का जो दुरुस्त जवाब है वो है डी। 100% दुरुस्त जवाब है, आपने इसको निशान लगाना है। अब हमारा जो आगे एमसीक्यूज नंबर 3 है उसमें हमसे क्या पूछता है, दी गई तस्वीर में से किस पॉइंट पर पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पर उसने ये बता ये बोतल की तस्वीर बनाई है, ठीक है, जिसमें उसने पानी डाला हुआ है और उसने इस बोतल के कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं। एक पॉइंट को उसने W का नाम दिया, एक को X का, एक को Y का, एक को Z का नाम दिया। तो उसने पूछा है कि इस बोतल में वो कौन सा पॉइंट है जिसपे पानी का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि जो समुद्र की अगर आप बात करें तो समुद्र में भी पानी का जो प्रेशर है वो उसकी गहराई में होता है। तो इस बोतल में जो इसका सबसे निचला हिस्सा है यानी कि Z, इस पे पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, यानी क्योंकि इसमें गहराई भी ज्यादा होती है और इसमें बोतल जो है थोड़ी सी चौड़ी भी होती है, तो इसमें जो पानी का प्रेशर है ये भी इसमें ज्यादा होगा। तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है Z। आपने इसका डी आंसर टिक करना है एमसीक्यूज नंबर 3 का, ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 4 है उसकी बात करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 4 में हमसे पूछता है दी गई तस्वीर में गोतिया गो समुद्र में किस मुकाम पर सबसे ज्यादा प्रेशर महसूस करेगा। तो ये गोताखोर उसने हमें ये तस्वीर आपको नजर आ ही होगी। तो जैसा कि मैंने आपको समुद्र की एग्जांपल दी, तो मैंने आपको क्या बताया कि समुद्र का जो ज्यादातर प्रेशर है वो उसकी गहराई में होता है, यानी उसके निचले हिस्से में होता है। तो आगे उसने इसी का एमसीक्यूज पूछ लिया है कि ये जो आपको यहाँ पे एक शख्स नजर आ रहा होगा, इसको उसने गोताखोर का नाम दिया है कि ज्यादा जो प्रेशर है वो किस जगह पर महसूस करेगा, ठीक है, समुद्र के किस जगह पर गोताखोर यानी उसने इस आदमी को कहा है क्योंकि इसको गोते आए हैं, ये पानी में है, इसको तैरना नहीं आता। तो इसका जो प्रेशर है, इसको पानी का प्रेशर किस जगह महसूस होगा, इसको किस जगह गोते आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि गहराई में प्रेशर होता है, तो इसका भी जो दुरुस्त जवाब है वो है Z। ये Z इसका निचला हिस्सा है, यहाँ पर इसको जो है गोते आने महसूस हो जाएंगे, यानी कि एमसीक्यूज नंबर जो 4 है उसका जो डी आंसर है Z इसका दुरुस्त जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 5 की। इसमें हमसे पूछता है जब रोशनी शफाफ एजेंट पर पड़ती है तो उसमें से गुजर जाती है, इस मज़ाहर को कहते हैं। तो इस मज़ाहर को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसमिशन, ठीक है, इसका यानी कि ए दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 5 का। आपने इसको दुरुस्त करना है, इसको पेपर में अपने आपने इसको मार्क करना है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब एमसीक्यूज नंबर 6 में हमसे पूछता है जो प्लेन मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है। तो प्लेन किस चीज को कहते हैं, सीधा मिरर इमेज को कहते हैं। मिरर से सफेद मिरर, जो आपको मिरर शायद आपके स्कूल वाले ने आपको दिखाया होगा, वरना आपकी जो है बुक है उस पे भी तस्वीर बनी होगी मिरर की। तो प्लेन मिरर का मतलब है कि ये सीधा होता है, प्लेन ऐसे प्लेन होता है प्लेन। तो प्लेन का मतलब सीधा, यानी इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है डी, ये सीधा होता है। प्लेन मिरर से बनने वाला इमेज के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी डी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यूज नंबर 6 का, ये सीधा होता है। अब हम बात करते हैं हमारे एमसीक्यूज नंबर 7 की। एमसीक्यूज नंबर 7 में हमसे पूछता है कि सितारों का चमकना किस अमल की मिसाल है। सितारों का चमकना रिफ्रैक्शन की मिसाल है, ये यानी कि इसका ए दुरुस्त जवाब है ए। अब हमारा जो एमसीक्यूज नंबर 8 है इसमें हमसे पूछता है कंडक्टर में जो वोल्टेज और करंट का तनासब क्या कहलाता है। कंडक्टर में वोल्टेज का वोल्टेज और करंट का जो तनासुब है वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर वोल्टेज और करंट ज्यादा होंगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है, सी एमसीक्यू नंबर 8 का।
अब हमारा जो एमसीक्यू नंबर 9 है उसमें हमसे पूछा है 10,000 में से किस आरे की इलेक्ट्रिक पावर जो है 1800 वाट होगी। तो यहाँ पर नीचे उसने 4 रात के जो है नाम बताए हैं। ए पे कंप्यूटर है, बी पे बल्ब है, तीस पर जो सी है उस पे एयर ड्रायर है और जो डी है उस पे वॉशिंग मशीन है। तो जो इसका दुरुस्त जवाब है वो है सी। एयर ड्रायर पे जो है 1800 वाट इलेक्ट्रिक पावर होती है, ये यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। जो हमारे पास आगे एमसीक्यू नंबर 10 है उसमें हमसे पूछा है कि नींबू से पैदा होने वाला करंट के लिए काफी होता है, ठीक है। नींबू से जो पैदा होने वाला करंट है डैश के लिए काफी होता है। तो नींबू से हम जो करंट पैदा कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल भी आपकी बुक में मौजूद है कि ये किस तरह से आप इसमें करंट जो है जनरेट कर सकते हैं। तो जो एमसीक्यू नंबर 10 का दुरुस्त जवाब है वो ये है कि नींबू में से जो करंट हम पैदा कर सकते हैं वो कैलकुलेटर के लिए जो है उसको चलाने के लिए काफी होता है। उससे हम जो है कैलकुलेटर कम से कम चला सकते हैं। जो नींबू से हमारा जो है करंट जनरेट होता है, यानी कि एमसीक्यू नंबर 10 का सी दुरुस्त जवाब है। अब हम बात करते हैं हमारे जो हिस्सा इंशाइया है उसकी। उसमें जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आगे एक क्वेश्चन के 3-3 पार्ट है, तो हम इसको इंशाल्लाह यहाँ से पहले रीड करेंगे और फिर इंशाल्लाह जो इसके आंसर है उस इसकी की तरफ चलेंगे। अब सवाल नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे पूछा है कि स्फेरिकल मिरर की तारीफ करनी, ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट है। आगे इसका बी पार्ट है वो है कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान कोई से 3 फर्क लिखने हैं आपने, और रोजमर्रा जिंदगी में स्फेरिकल मिरर के 7 इस्तेमालात लिखने, ये इसका सी है। अब इसका आगे सवाल नंबर 12 जो है उसका ए पार्ट है लकड़ी का बलाक पानी पर क्यों तैरता है और काले बाल पानी में क्यों डूब जाता है, पानी में क्यों डूब जाते हैं। आगे जो इसका बी पार्ट है वो है मतवाजन और गैर मतवाजन फोर्सेस से क्या मुराद है। सी में इसका टीम ए और टीम बी के दरमियान ऐसा कशी के मुकाबले में मंदरजा झैल सूरत हाल का आपने जो है क्या होगी, ये आपका जो है 4 नंबर का लॉन्ग कह रहे हैं या शॉर्ट कह रहे हैं, ये दोनों मिक्स ही है। ए में अगर टीम ए ज्यादा फोर्स लगाएगी, बी अगर टीम बी ज्यादा फोर्स लगाएगी, अगर टीम और बी दोनों बराबर फोर्स लगाएंगी तो ये इसका सी पार्ट है। और ये बी पार्ट आपको इसका मतवाजन और गैर मतवाजन फोर्सेस के दरमियान फर्क है, ये भी आपका जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 13 में इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करनी है, इसका यूनिट आपने बताना है। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है ये बताना है। फ्यूज क्या है, इसके इस्तेमालात की कोई सी 3 वजूहात आपने बतानी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट, ठीक है। और बाकी ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अब हम हमारा जो आंसर की है उसकी तरफ चलते हैं। हमारी जो आंसर की है तो 1 बाय 1 हमारी जो आंसर की है उसको देखते हैं। जो आपकी पेपर्स में कल क्वेश्चन आएंगे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। स्फेरिकल मिरर की तारीफ करनी है आपने, तो पढ़ लेते हैं इसको कि स्फेरिकल मिरर की एक किस्म है जिसकी शक्ल स्फेरिकल सतह के कटे हुए टुकड़े की होती है की तरह होती है। इसकी शक्ल कर्व होती है। स्फेरिकल मिरर की 2 इकसाम है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो आपने इसको जो इसका आंसर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इतना आपने काफी लिख देना है, ठीक है। आगे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। ये आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। ये हमने क्या पढ़ा था ये हम देख लेते हैं कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर के दरमियान आपने फर्क बताना है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप डायग्राम बना दें तो ये आपको वो हो सकता है कि कंप्लीट आपके नंबर दे दे, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाना चाहते तो कम से कम आप ये याद कर लें तो यही काफी है। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको अगर तो वो मेंशन कर दे कि डायग्राम के साथ बनाना है तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। एक बार इसकी जो है प्रैक्टिस डायग्राम की आप लाजमी करके जाइएगा। अब ये वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से आपको ये दिखा देता हूँ।
आगे हमारे पास जो तीसरा इसका क्वेश्चन है वो स्फेरिकल मिरर के इस्तेमालात हैं। ये आप देख सकते हैं स्फेरिकल मिरर के जो चंद इस्तेमालात यहाँ पर मैंने बताए हैं। इसके एक इस्तेमालात हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको लाजमी करना है। ये आपका कनकेव मिरर यहाँ से लेके कन्वेक्स मिरर की स्ट्रिंग लैंप में बतौर जो है प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा लैंपों की रोशनी एक बड़े रकबे पर फैल जाती है। यहाँ तक आपने करना है। ये इसकी डायग्राम भी दी गई है, आपने डायग्राम नहीं बनानी, बस आप डायग्राम के जो है नाम ही लिख सकते हैं, वरना इसके जो है इस्तेमालात में वो भी लिखे होंगे। हम जल्दी जल्दी अब वाइंड अप करते हैं। आगे वो एक उसने क्वेश्चन पूछा है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जो लकड़ी है वो पानी में क्यों जो है तैरती है, हालांकि जो बाल है, काले बाल हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। तो ये आपका 2 नंबर का शॉर्ट है। अगर हम लकड़ी के टुकड़े वजन और पानी के बराबर हजूम का मुवाजना करें तो लकड़ी के टुकड़े का वजन पानी से कम होगा, चूंकि लकड़ी पानी से कम डेंसिटी पर होती है, इसलिए लकड़ी पानी में तैरती है, चाहे लकड़ी का टुकड़ा कैसा ही बड़ा या छोटा क्यों ना हो। तो ये इसका जो है 2 लाइन का आंसर है, आपने इसको कर लेना है। आगे इसका जो मतवाजन और गैर मतवाजन फोर्सेस की तारीफ करें और वाज़ह करें, इसकी आपने मिसाल भी देनी है। तो ये आपको मतवाजन फोर्सेस नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये मतवाजन फोर्सेस हैं, ये गैर मतवाजन फोर्सेस हैं। तो आपने ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, आपने इसको भी याद कर लेना है, आसान सा है, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। छोटा काम बड़ी बात है, ये वो बात होगी। अब मिसाल आगे इसका एक और क्वेश्चन था कि अगर टीम ए और टीम बी, टीम ए बराबर फोर्स लगा सकती है, टीम बी बराबर फोर्स लगा सकती है, या तीसरे केस में दोनों ठीक है इक्वल फोर्स लगाएंगी, एक ज्यादा लगाएगी, एक दूसरी ज्यादा लगाएगी, और जो तीसरी है वो दोनों में फोर्सेस जो है बराबर होगी। तो ये एक कंप्लीट आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, आपने इसको लाजमी करना है। 4 नंबर का ये लॉन्ग है। यहाँ पे आपको डायग्राम भी बनी नजर आ रही होगी टीम ए और टीम बी की, तो आपने इसको भी लाजमी कर लेना है। आगे एक आपका और शॉर्ट क्वेश्चन आ गया है कि इलेक्ट्रिक पावर की तारीफ करनी है, आपने इसका ऐसा यूनिट भी लिखना है। तो इलेक्ट्रिकल पावर वो शय है जिस पर एक आला इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी की दूसरी शक्ल में तब्दील कर देता है, इसका यूनिट वाट होता है। जब आप इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट इसका 1 नंबर का है और इसकी जो डेफिनेशन है वो 1 नंबर की है। तो आपने जो है यूनिट लाजमी लिखना है, क्योंकि उसने हमें क्वेश्चन में कह दिया है। यहाँ पे आपको सर्किट ब्रेकर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने ये सर्किट ब्रेकर कर देना है कि सर्किट ब्रेकर इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक ऑटोमेटिक स्विच है, इसका काम फ्यूज की तरह का है। अगर ज्यादा करंट बहाता है यहाँ से लेके यहाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। आपने इसका आंसर यहाँ तक लिखना है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, जल्दी से कर लेते हैं। फ्यूज क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और इसके आपने इस्तेमालात भी बताने हैं। फ्यूज एक फासली है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा होता है, तो आपने इसकी जो है डेफिनेशन रीड कर लेनी है। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और साथ में इसके जो है इस्तेमालात भी हैं, फ्यूज के इस्तेमालात बयान करने हैं आपने, ठीक है। और ये जो है 3 इस्तेमालात हैं, आपने ये कर लेना है। तो ये आपका जो क्लास 8 का SBA सेकंड टाइम जो इनकी मिड स्टार्ट है स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2024-25 क्लास 8 का साइंस का पेपर था, जो 9 तारीख को, ठीक है, आपका होगा स्कूल्स में। तो आपने कल यानी कि आपका जो होगा तो इसको आपने लाजमी कर लेना है। ये इंशाल्लाह आप मेरे जोश के साथ देख सकते हैं कि आपको इंशाल्लाह ये पेपर आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो क्वेश्चन है उसने पेपर में पूछ रखे हैं, तो आपने ये कंप्लीट पेपर तैयार करना है और इसी में से आएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप मेरा जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको ये तमाम पेपर्स जो है ऐसे ही PDF फाइल में वहाँ यही आंसर की के साथ आपको मिल सकें। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज भी लाजमी फॉलो कर सकते हैं, आपको इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।